किसी वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव, तो बेटा अच्छी स्थिति में क्या निकालना है, वैद्युत विभव निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या बना लिया बेटा, एक वैद्युत द्विध्रुव बना लिया। क्या बना लिया बेटा, ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव बना लिया बेटा। एक परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत दो आवेश जब अंत दूरी पर स्थित होते हैं तो क्या बनाते हैं बेटा, वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। तो प्लस q और माइनस से मिलकर क्या बना है, वैद्युत द्विध्रुव बना। अच्छा इसका केंद्र कहाँ है बेटा, ऊपर। ये कितना बेटा, ऊपर। अच्छा उसे r दूरी पर, उसे कितनी दूरी पर, r दूरी पर हमें p पॉइंट पर क्या निकालना है, वैद्युत विभव। क्या निकालना है बेटा, वैद्युत विभव। मान लिया जो वैद्युत द्विध्रुव है बेटा, इसके बीच की दूरी कितनी है, 2 है। ठीक है, इसका केंद्र कहाँ होता है, मध्य बिंदु पर है। तो l कहाँ हो गया बेटा, इधर हो गया, और l कहाँ हो गया, इधर हो गया। l बट गया आधा आधा। कितनी बार समझ में आई सबके। अच्छा बेटा प्लस q आवेश से p की दूरी कितनी होगी, भाई इतना कितना है, आपका r है, तो इतना कितना होगा, ये दूरी l घटा दो तो कितनी हो जाएगी बेटा, r माइनस l हो जाएगी। अच्छा यहाँ तक आपकी दूरी कितनी, r है, प्लस q आप माइनस q आवेश से p की दूरी कितनी है, तो p भी तो लिया गया है, तो यहाँ तक की दूरी कितनी, r है, आगे की दूरी l और जोड़ दो ऊपर वाली, तो कितनी हो जाएगी बेटा, r प्लस l। उसके बाद बेटा प्लस q आवेश के कारण p पर विभव, प्लस q आवेश के कारण p पर विभव कितना होगा बेटा, v1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बटे r माइनस l। क्योंकि आपको मालूम है वैद्युत विभव का सूत्र क्या होता है, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बटे r। ये तो फार्मूला होता है। ठीक, तो प्लस q आवेश से p की दूरी कितनी है, यहाँ पे r नहीं है, r की जगह पे कितना है बेटा, r माइनस l। ठीक, समीकरण नंबर 1। बताओ इतना समझ में आया। उसके बाद माइनस q आवेश के कारण p पर विभव कितना होगा, इस माइनस q के कारण p पर विभव कितना उत्पन्न होगा, तो v बराबर v2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस q बटे r प्लस l। केवल दूरी चेंज हो जाएगी, r की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, जो दूरी होगी r प्लस l। आवेश कैसा है, आप माइनस आवेश ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। समीकरण नंबर 3। अच्छा बेटा माइनस q और प्लस q दोनों के द्वारा p पर कितना परिणामी विभव होगा बेटा, इस p पॉइंट पर कितना परिणामी विभव होगा बेटा, तो p पर परिणामी विभव बराबर क्या होगा, v बराबर v1 प्लस v2। v बराबर कितना होगा, v1 प्लस v2। तो हमने v1 की वैल्यू समीकरण 1 से रख दी, तो v2 की वैल्यू समीकरण नंबर 2 से रख दी। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा। अब q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 दोनों में कॉमन है, तो हमने कॉमन को बाहर कर लिया। अंदर क्या बचा, 1 बचा बटे r माइनस l। इधर प्लस माइनस क्या कर देगा, इसको माइनस कर देगा, तो कितना बचा, 1 बटे r प्लस l। ठीक, हमने बेटा इसकी त्रिज्या गुणा करा दी, r प्लस इधर चला गया, r माइनस l इधर चला गया। अच्छा जब माइनस की गुणा करोगे तो माइनस का r हो जाएगा, माइनस का r हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अच्छा बेटा अब ये जो माइनस का और ये प्लस का आ गया, उसमें क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, l और l कितना बचा, 12 बचा। कितना बचा बेटा, 12 बचा। उसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q डॉट 12 r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। आपको पता है बेटा q डॉट 12 बराबर क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होता है बेटा, q डॉट 12 बराबर क्या होता है, p होता है। इसको क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो q डॉट 12 की जगह पर हमने क्या रख दिया, p रख दिया। अच्छा r की तुलना में जो l डिस्टेंस है, l दूरी है, वो बहुत छोटी होती है। r जो दूरी होती है वो बहुत बड़ी होती है, जहां पे बिंदु मानते हैं। l दूरी बहुत कैसी होती है, छोटी होती है। वैद्युत द्विध्रुव भी बहुत छोटा होता है। ठीक है बेटा, तो l दूरी हमने क्या कर दी बेटा, छोड़ दी। r की तुलना में l बहुत छोटा है, इसलिए l को हमने छोड़ दिया। बेटा एक बार जुड़ा एक बार घटा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b। तो यहाँ पे l छोड़ दोगे तो r स्क्वायर बचेगा, और यहाँ भी फार्मूला लगा। ठीक है, a प्लस b और a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b। ये कितना है बेटा, r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, l को छोड़ दो तो बटे में क्या बचा, r। तो बेटा अच्छी स्थिति में अगर आपको कोई वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव निकालना है किसी बिंदु पर, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p बटे r स्क्वायर। जहां p क्या होगा बेटा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा, r क्या होगा, जिस वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से जो भी दूरी होगी, जितनी भी दूरी पर आप वैद्युत विभव निकाल रहे होंगे, तो वहां पे उसकी वैल्यू आपको प्राप्त